गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी क्लास है 37 जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। आज इसका आपका पार्ट है आपका 4। हमारा सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल मतलब टीचिंग स्किल। इसके अंदर है ये हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपका। पहले की जो क्लासेस हैं उसमें मैं समावेशी शिक्षा जो है उसके कुछ टॉपिक को क्लियर कर चुकी हूँ। कुछ टॉपिक हैं जो आपके रह जाते हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे हम, आज उनको क्लियर करेंगे। और ये जो आपके नोट्स हैं ये सुपर टेट एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हैं। ये नोट्स बिल्कुल फ्री हैं और ये आपका पार्ट है 4। बाकी 3 पार्ट्स मैंने पहले करा दिए हैं। आज अगर ट्राई करेंगे कि समावेशी शिक्षा जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है आज कंप्लीट करा दें। अगर रह जाते हैं कुछ टॉपिक तो वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, अदरवाइज़ इसी में आपका कंप्लीट कराने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा आज, तो हमारा टॉपिक है आज हमारी हेडिंग है, इसके अंदर हमारी हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी सृजनात्मक बालक। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि सृजनात्मक बालक होते कौन हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सृजनात्मक बालक वह बालक होते हैं जिनके अंदर पुराने प्रतिमानों से हटकर कुछ नया सृजन करने की क्षमता होती है। मतलब कि सृजनात्मक बालक आपके वो बालक होते हैं जिनके अंदर उनके अंदर क्या होती हैं, पुरानी प्रतिमान से हटकर, मतलब उनके अंदर क्या होता है, कुछ भी नया करने की क्षमता होती है, कुछ भी क्रिएटिव करने का, कुछ भी डिफरेंट करने का उनके अंदर क्या होती है, सृजन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, आगे आता है इसमें, वह बालक अपने अलग तरह से विचारों को प्रयोग कर चिंतन कर नए आविष्कार करते हैं। जो आपके सृजनात्मक बालक होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने विचारों को ही प्रयोग करके, इनके जो विचार होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको प्रयोग करके उन्हीं पर चिंतन करके क्या करते हैं, नया आविष्कार करते हैं। ओके, इनके जो विचार होते हैं वो भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, अलग होते हैं, तो ये उन विचारों को ही यूज़ लाते हैं और चिंतन के थ्रू और नया आविष्कार करते हैं या योग्यता रखते हैं, नया आविष्कार करते हैं या नया कुछ भी करने की योग्यता रखते हैं। ये आपके कहलाते हैं सृजनात्मक बालक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये जो टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा और है, अगर इसमें डिटेल में जाना चाहोगे सृजनात्मक बालक के बारे में, उसको हम करते हैं डिस्कस। इसमें क्या आता है आपका कि जो सृजनात्मक है, सृजनात्मकता जो होती है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द किससे ली गई है, वो ली गई है आपके क्रिएटिविटी से। ठीक है, किससे ली गई है, क्रिएटिविटी से ली गई है। ओके, और जो हिंदी में, ये तो इंग्लिश का है, अंग्रेजी का, लेकिन हिंदी में जो सृजन है उसका मीनिंग क्या है, या इस शब्द का क्या अर्थ है, बनाना। ओके, और जो निर्माण करना है आगे आता है इसमें, तो आपका सृजन का मीनिंग आपका यही है, बनाना या फिर निर्माण करना। ठीक, निर्माण करना। ओके, आगे आपकी इसमें हेडिंग आती है इसकी विशेषताएं, कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, विशेषता में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, इन बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालक से अलग होता है। कि जो ये बालक होते हैं, जो आपके सृजनात्मक बालक होते हैं, इनका जो दृष्टिकोण होता है वो जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं या सामान्य बालक होते हैं उनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कि अलग होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, इनमें संवेदनशील उत्सुकता भी अधिक पाई जाती है। इनमें क्या, संवेदनशील जो उत्सुकता होती है वो अधिक पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका,
उनके विचार हमेशा स्पष्ट लक्ष्य निर्देशित होते हैं, कि इनके जो विचार होते हैं हमेशा, जो क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा कि इनका समायोजन स्तर प्रतिभाशाली बालकों जैसा होता है। तो क्या होता है, इनका समायोजन स्तर प्रतिभाशाली बालकों जैसा होता है, मतलब ये जो बालक होते हैं, जो सृजनात्मकशील जो ये बालक होते हैं, आपके सृजनात्मक जो बालक होते हैं, इनका क्या होता है कि ये बालक सहनशील होते हैं और ये किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजन करने वाले होते हैं। ये समायोजन करने वाले होते हैं किसकी तरह, प्रतिभाशाली बालकों की तरह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की योग्यता, खुले दिमाग से सोचने की आदत इन बालकों में पाई जाती है। कि जो ये सृजनात्मक बालक होते हैं, ये स्मरण शक्ति इनकी अच्छी होती है, निर्णय लेने की योग्यता भी होती है, और ये खुले दिमाग से सोचने की इनकी क्या होती है, आदत होती है। ओके, आपके इसमें और कुछ पॉइंट और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं ऑरली बोल देती हूँ। आप लिखते रहना। अगर आपको जो भी आप हमेशा क्या किया करो कि तब मैं क्लास लिया करूँ तो कॉपी पेन लेके बैठा करो आप, कि तब भी आप वीडियो देखो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे तो उसको लिख लो आप, ठीक। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इसके अंदर क्या मैंने लिख रखा है, तो मैं सिर्फ हेडिंग को क्या कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, बट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको मैं डिटेल में इसके अंदर ना लिख के ऑरली बताती हूँ, तो उसको आप लिखने के लिए आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें विशेषता है, विशेषता में मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसके और पॉइंट्स हैं तो उनको आप देखो और लिखो कॉपी में। ओके, तो इसका एक और पॉइंट है, 6 पॉइंट आता है इसमें आपका, 6 पॉइंट आता है आपका इसमें क्रियाशीलता, ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, क्रियाशीलता। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो सृजनशील बालक जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील भी होते हैं और प्रत्येक समय किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। क्रियाशील का मतलब आपका यही है यहाँ पे कि ये बालक प्रत्येक समय में किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं। ओके, 7 पॉइंट आता है आपका इसी में मौलिकता, ठीक है। तो ये जो सृजनशील जो बालक होते हैं, इनमें मौलिक रूप से कल्पना व चिंतन की क्षमता होती है, मतलब कि इनमें चिंतन की भी क्षमता होती है और कल्पना की भी क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट आपका 8 पॉइंट आता है इसमें, 8 पॉइंट है आपका इसके अंदर स्वतंत्र निर्णय शक्ति, स्वतंत्र निर्णय शक्ति। तो ये क्या होते हैं, जो सृजनशील जो बालक होते हैं वो किसी भी समस्या के समाधान में दूसरों के सुझाव को एकदम से अचानक से या शीघ्र स्वीकार नहीं करते, ठीक है। जो ये सृजनात्मक बालक होते हैं, स्वतंत्र निर्णय शक्ति का तात्पर्य यहाँ यही है कि ये बालक किसी भी समस्या के लिए अगर कोई दूसरा सुझाव दे रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनमें समस्या के संबंध के स्वतः निर्णय करने की क्षमता करते हैं। ये ट्राई करते हैं कि कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन खुद ही निकालें। स्वतंत्र निर्णय शक्ति का तात्पर्य यही है कि स्वयं निर्णय करने की क्षमता इनमें होती है। कोई और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है तो उसको स्वीकार ये नहीं करते। ओके, 9 पॉइंट आता है आपका इसकी विशेषता के अंदर बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो अधिकतर देखा गया है कि जो सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। कैसी होती है, उच्च होती है। किसकी, सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है, उच्च होती है, ठीक है। उसके बाद 10 पॉइंट आता है जिज्ञासा और रुचि, जिज्ञासा और रुचि, ठीक। इसमें क्या होता है, आपका जो सृजनात्मक
शील जो बालक होते हैं, बालकों में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उत्सुकता पाई जाती है, जिज्ञासा पाई जाती है, देखी गई है, और वो रुचिपूर्व कार्य में लगे रहते हैं। मतलब कि जो सृजनात्मकशील जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी कार्य में को करने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं या उत्सुक रूप से दिखाई देते हैं वो, और वो रुचिपूर्ण कार्य में लगे रहते हैं, रुचि लेते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं तो उसको रुचिपूर्वक करते हैं वो। ओके, इसमें 11 पॉइंट है आपका। 11 पॉइंट आता है इसमें बोधगम्य, बोधगम्यता। इसमें क्या होता है आपका कि जो सृजनशील बालक किसी भी विषय को आसानी और सरलता से समझ लेते हैं। बोधगम्यता का यहाँ मतलब आपका, बोधगम्यता का मतलब आपका यहाँ यही है कि कोई भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको ये क्या करते हैं, इजीली से समझ लेते हैं या सरलता से उसको समझ जाते हैं। ये आता है आपका बोधगम्यता के अंदर। जो कौन बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 इसके अंदर। 12 पॉइंट आता है आपका, 12 पॉइंट है आपका भावाव्यक्ति की क्षमता, भावा अभिव्यक्ति की क्षमता। इसमें क्या होता है आपका कि जो सृजनशील बालक होते हैं, बालकों में अपने विचार और कल्पना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है। कि जो ये आपके बालक हैं, जो भावा अभिव्यक्ति की क्षमता का तात्पर्य यहाँ यही है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने विचार को, क्या अपने विचारों को और अपनी कल्पना को क्या करते हैं, ये स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। ओके, आपका 13 है, 13 पॉइंट आता है आपका इसके अंदर। 13 पॉइंट है आपका अंतर्दृष्टि का होना, अंतर्दृष्टि का होना। मतलब इससे तात्पर्य है आपका कि जो सृजनशील बालक में क्या होता है कि सूझबूझ से कार्य करने की क्षमता होती है इनके अंदर, और वो किसी भी कार्य को सबसे आगे पहल करते हैं। कोई भी कार्य करना हो तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहल करते हैं, सबसे पहले पहल करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 इसके अंदर। 14 पॉइंट है हमारा, 14 आता है सौंदर्यात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास। ये भी एक आपकी हेडिंग है इसकी विशेषता की, कि इस तरह के बालक में उच्च कोटि के सौंदर्यात्मक मूल्य पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिया आपको कि सौंदर्यात्मक, मौलिकता, बुद्धि लब्धि, इनकी जिज्ञासा, तो ये सभी क्या हैं, इनकी विशेषताएं हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। इसमें सृजनात्मक बालक में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इनकी शिक्षा की। जो सृजनात्मकशील जो बालक होते हैं, इनकी बालकों की शिक्षा कैसी होती है, एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रंस, कि इनकी एजुकेशन कैसी होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षा के द्वारा बालकों की सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के अंदर तात्पर्य है कि इस शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जो बालक की सृजनात्मकता होती है उसका हम विकास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाते किसी कारणवश, लेकिन शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों की क्रिएटिविटी का विकास किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका
नेक्स्ट पॉइंट है इन बच्चों शिक्षा देने वाले अध्यापक को भी सृजनात्मकता प्रवृत्ति का होना चाहिए। कि इन बच्चों, इसका मतलब है कि इन बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, टीचर जो दे रहे हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो भी कैसी होनी चाहिए, सृजनात्मक प्रवृत्ति उनकी होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, छात्रों को नए विचार तथा प्रतिक्रिया जाहिर करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। कि जो छात्र होते हैं उनको उनके नए विचार और जो प्रतिक्रिया होती हैं उनको जाहिर करने के लिए उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हाँ, तुम अपनी प्रतिक्रिया और नए विचारों को क्या है, जाहिर या कर सकते हो, तुम इस चीज़ को करने के लिए स्वतंत्र हो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना व उनके कार्यों की प्रशंसा करना। कि जो क्रिएटिव बालक होता है उनके कार्यों की क्या करनी चाहिए, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको उपयुक्त वातावरण व सामग्री प्रदान करना। तो यही है यहाँ पे आपका कि जो आपके सृजनात्मक बालक होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उपयुक्त वातावरण उनको देना चाहिए और उनको सामग्री प्रदान करनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऐसे बालकों की सृजनात्मकता का और अधिक विकास करना चाहिए। ऐसे बालकों की सृजनात्मकता का और अधिक विकास करना चाहिए और उनके उत्साह व रुचि को बनाए रखना चाहिए। मतलब कि जो आपके सृजनात्मक बालक होते हैं इनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको और अधिक विकसित करना चाहिए और उनको रुचि को बनाए रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है किसी टॉपिक को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर तो उसकी उसमें रुचि को हमें बनाए रखना चाहिए। ठीक। तो ये है आपकी सृजनात्मक बालकों की शिक्षा। तो यहाँ आपका सृजनात्मक जो बालक हैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था कि ये होते कौन हैं, इनकी विशेषताएं और इन बालकों की शिक्षा। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पिछड़े बालक। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में आता है पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक सबसे पहले तो होते कौन है, तो पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो अपने साथ वाले बच्चों की तुलना में बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो बच्चे अपने उम्र से या अपने उम्र के सामान्य बच्चों के मुकाबले क्या होते हैं, पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे अपनी उम्र के सामान्य बच्चों के मुकाबले पढ़ने लिखने में क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक एक तरह से कहा उनको जाता है। आगे इसमें देखते हैं, पिछड़े बालक शैक्षिक दृष्टि से पीछे होते हैं। शिक्षा की दृष्टि से ये क्या होते हैं, पीछे होते हैं। इसलिए औसत और तेज बुद्धि बालक से भी पिछड़ा हो सकता है। इसलिए जो औसत और तेज बुद्धि बालक भी पिछड़ा हो सकता है। ओके। तो इसका अर्थ है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसकी बुद्धि तेज़ हो वह पढ़ाई में तेज़ होगा। तो पिछड़े बालक आपके वही बालक कहलाते हैं जो पढ़ने लिखने में क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है, इसका अर्थ ये भी है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिनकी बुद्धि तेज हो वह पढ़ाई में भी तेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक। आगे इसमें आता है कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो फर्स्ट आता है आपका मानसिक रूप से ज़्यादातर अस्वस्थ होते हैं। कि जो पिछड़े बालक होते हैं ये मेंटली रूप से, मानसिक रूप से ज़्यादातर क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। सेकंड आपका इसमें पॉइंट आता है, ये बालक गृह कार्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होते हैं। कि जो पिछड़े बालक होते हैं ये घर का काम, गृह कार्य करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होते। नेक्स्ट है, सीखने की गति इनकी क्या होती है, धीमी होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, शिक्षण विधि से सही या पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो अध्यापक जो हैं, टीचर्स हैं, जो शिक्षण विधियों का यूज़ करते हैं
तो उनका ये अच्छे तरीके से सही रूप से लाभ नहीं उठा पाते। कौन? जो पिछड़े बालक होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ज़्यादातर जीवन के प्रति निराशा रखते हैं और असमायोजित व्यवहार करते हैं। मतलब कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो ज़्यादातर जीवन के प्रति क्या करते हैं? निराशा रखते हैं और असमायोजित व्यवहार करते हैं। ओके, पिछड़े बालक होते कैसे हैं? मीन्स अभी मैंने बताया कि ये होते कौन हैं, इनकी विशेषताएं। एक आपकी जो पहचान होती है, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखो किस तरीके से कर सकते हैं। आप जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे कोई छात्र है जिसकी आयु है आपकी, कोई छात्र है, ठीक है, जिसकी आयु है आपकी 14 वर्ष। ओके, फिर इसमें क्या होता है कि उसकी आयु के अनुसार उसे कौन सी कक्षा में होना चाहिए? उसे कक्षा में होना चाहिए 9th क्लास में होना चाहिए उसे, ठीक। लेकिन कि उसको होना तो 9th क्लास में चाहिए, लेकिन वो बच्चा क्या है, वो 7th क्लास में है या फिर 8th क्लास में है या फिर वो 9th क्लास के अंदर भी है, लेकिन वो 8th क्लास की भी जो टॉपिक होते हैं या कुछ भी पॉइंट्स होते हैं उनको ना तो समझ पाता है, ना उनका कोई भी कार्य करने में समर्थ होता है। तो ऐसा बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक से तात्पर्य है कि कोई बच्चा जो 14 साल का है उसको होना तो 9th क्लास में चाहिए, लेकिन वो 7th या 8th कक्षा में है। एक तरह से इसको भी पिछड़ा बच्चा कह सकते हैं। लेकिन एक इसका पॉइंट और है कि 14 वर्ष का बच्चा है तो 9th क्लास में, लेकिन 9th क्लास में होने के बावजूद भी वो 7th और 8th जो क्लास के हैं उनके कार्य को करने में असमर्थ है, उनके कार्य वो नहीं कर पाता, असमर्थ है। तो वो बच्चा आपका क्या कहलाता है? वो बच्चा कहलाता है आपका पिछड़ा बालक, ठीक है। तो ये एक तरह से हो गया आपका पहचान हो गई कि जो पिछड़े बालक या पिछड़े जो छात्र होते हैं उनकी क्या हो गई? ये पहचान, ठीक। अब आगे आता है, इसमें हेडिंग है आपकी जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी शिक्षा। तो पिछड़े बालकों की जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? फर्स्ट पॉइंट में आता है उनकी बुद्धि स्तर के अनुकूल अलग से पाठ्यक्रम तैयार कर शिक्षा देनी चाहिए। कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उन्हीं के बुद्धि के स्तर का क्या करना चाहिए? एक अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और उसके थ्रू उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, उनको विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग उपयुक्त वातावरण हमें क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, ऐसे बालकों की अभिरुचि उन विषयों में जागृत करें जिनमें अधिक पिछड़े हुए हैं। मतलब कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी विषय में क्या है? पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनकी उन विषय के प्रति क्या करनी चाहिए? अभिरुचि उत्पन्न करनी चाहिए या जागृत करनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, बालकों की असफलता के सही कारण जानकर वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए। मतलब कि बच्चों की असफलता का कारण जो है उसको पता करो, उसकी पहचान करो कि ये बच्चा इस चीज़ में असफल क्यों है। या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स है, तो मैथ्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है, मैथ में वो क्या है? पिछड़ा है एक तरह से। तो उसकी असफलता का जो कारण है उसको पता करो और उसको उस तरीके के अकॉर्डिंग शिक्षा दो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेष विधि का प्रयोग करना चाहिए। कि इन जो ये पिछड़े बालक होते हैं इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? विशेष विधि का हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं आपके पिछड़े बालक, ओके। तो पिछड़े बालक में हमने क्या बताया आपको कि पिछड़े बालक होते कौन हैं, इनकी विशेषताएं और इनकी शिक्षाएं, और जो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? 70 से क्या होती है? कम होती है। जो ये पिछड़े बालक होते हैं, ये भी नोट करके लिख लेना आप। तो इसमें यही है, नोट करके एक पॉइंट लिखो आप।
नोट करके लिखोगे कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धि 70 से कम होती है, जिन स्टूडेंट की या जिन बालक की शैक्षिक उपलब्धि 70 से कम हो तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, 70 से कम हो अगर शैक्षिक उपलब्धि आपकी, तो उसको क्या कहा जाता है? पिछड़ा बालक कहा जाता है। इसको नोट करके आप लिख लेना। ओके, हमारी हेडिंग है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक होते कौन है? सबसे पहले जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, वह बालक दूसरे बालकों से सीखने की क्षमता ज़्यादा रखता है। मतलब कि जो बालक सामान्य बालक से क्या होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। जो नॉर्मल आपके बालक हैं उनसे बुद्धि क्या होगी? ज़्यादा होगी। और वह बालक दूसरे बालकों से सीखने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं, कि जो भी सीखने की क्षमता है उनकी सामान्य बालक के अकॉर्डिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, आगे इसमें आता है सामान्य तौर पर 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनकी 130 या 120 120 से क्या होती है? अधिक होती है ऐसे बालकों की बुद्धि। ठीक, अब हम इसमें पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, तो इनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे हम। विशेषताएं आती हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीख लेते हैं। कि जो ये आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये कोई भी चीज़ अगर इनको सीखनी है तो ये उसको क्या करते हैं? तेज़ी से सीख लेते हैं सामान्य बालक के अकॉर्डिंग। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा कठिन विषय में भी रुचि से सीखते हैं और ज्ञानेंद्रियों का तीव्र विकास। मतलब जो ये आपके बालक होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, वो कठिन विषय में भी, जो बहुत हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी रुचि से सीखते हैं, इंटरेस्ट लेके उनको सीखते हैं, जो आपके हार्ड सब्जेक्ट मतलब कठिन विषय होते हैं। ओके, और ज्ञानेंद्रिय का तीव्र विकास होता है इन छात्रों में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इनका शब्दकोश विशाल पाया जाता है सामान्य बालक की तुलना में। कि जो सामान्य बालक होते हैं उनकी तुलना में इनका जो शब्दकोश है वो क्या होता है? विशाल होता है। ठीक, आगे इसमें है आपका सामान्य ज्ञान अधिक अच्छा, अमूर्त विषय में रुचि, समस्या समाधान शीघ्रता से और बौद्धिक नेतृत्व के गुण होते हैं। कि जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या होता है? सामान्य ज्ञान क्या होता है? अधिक अच्छा होता है उनमें। ओके, और इनका क्या होता है? अमूर्त जो विषय होते हैं उनमें भी रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। और समस्या समाधान शीघ्रता से, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो उसका सॉल्यूशन है वो शीघ्रता से निकाल लेते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक। ओके, आगे इसमें और कुछ पॉइंट और हैं। ये तो सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं हमने, 4 पॉइंट बताए हैं बस, 1 2 3 पॉइंट बताए हैं। आगे इसमें और पॉइंट आते हैं, इनकी विशेषताएं वो इस तरीके से हैं आपकी। और इसमें 5 पॉइंट आता है आपका कि ये जो इसमें है आपका इसमें आपका पॉइंट आता है कि ये बालक जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो ये बालक अपने से बड़े से या फिर अपने से बड़े के साथ दोस्ती करने में क्या करते हैं? हिचकिचाते हैं, करने में झिझक
महसूस नहीं करते। मतलब कि ये अपने से बड़े जो लोग होते हैं या अपने से बड़े जो दोस्त होते हैं उनके साथ ही इजीली दोस्ती कर लेते हैं और ये बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आपका 6 पॉइंट है इसमें कि जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम। कि जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल उत्तम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 पॉइंट आता है आपका इसकी विशेषता के अंदर। और क्या होता है इन बच्चों में, 7th में आएगा आपका, 7th में है तर्क शक्ति। कि इन बच्चों में जो ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनमें जो तर्क शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। ओके, 8 पॉइंट आता है इसमें। 8 पॉइंट है कि ये जो बच्चे होते हैं समय बर्बाद नहीं करते। ये भी इसकी विशेषता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। ओके, 9 पॉइंट आता है आपका। 9 पॉइंट में है कि ये जो बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, वो खेल कूद में भाग नहीं लेते और अगर लेते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये क्या है इसकी विशेषताएं हैं। एक 10 है इसकी लास्ट विशेषता। 10 विशेषता आती है इसकी। 10 में आता है आपका सामान्य ज्ञान। कि इन छात्रों का जो सामान्य ज्ञान होता है वो उच्च स्तर का होता है। कौन से स्तर का होता है? उच्च स्तर का होता है। कि सामान्य ज्ञान जो है वो उच्च स्तर का होता है। तो ये इसकी 10 विशेषताएं हैं। आगे इसमें आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है। तो हमारी हेडिंग है प्रतिभाशाली बालक की पहचान के लिए प्रयोग की गई विधियां, जिसमें हमारी फर्स्ट विधि आती है अध्यापक निर्णय। सेकंड है विशिष्ट योग्यता परीक्षण। थर्ड है आपकी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है आपकी अचीवमेंट परीक्षण। उसके बाद आता है आपका सहपाठी निर्णय। उसके बाद आता है रुचि सूची। नेक्स्ट है आपकी समूहगत बुद्धि परीक्षण। और लास्ट 8th है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए प्रयोग की गई विधि हैं। कि इन विधियों के प्रयोग करने से हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसी में प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? प्रतिभाशाली बालक की शिक्षाएं। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है आपका कि इनके लिए विशिष्ट कक्षा की आवश्यकता पड़ती है तथा व्यक्तिगत ध्यान देना। मतलब कि जो ये छात्र होते हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, इनको हम विशिष्ट, जो छात्र होते हैं उनके लिए हमें क्या करना होता है, विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था इनके लिए क्या करनी पड़ती है। कि जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्ष या विशिष्ट पाठ्यक्रम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन बालकों के अंतर्गत क्या आता है कि इन बालकों को अधिक व्यापक या फिर विस्तृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको ये नहीं कि तुमने कोई भी पाठ्यक्रम लिया उसको शॉर्ट में पढ़ा दिया, नहीं, इसमें क्या होता है कि व्यापक रूप से और विस्तृत का मतलब होता है पूरा उसका डिटेल में समझाना। एक ऐसे पाठ्यक्रम को
यूज़ करते हैं हम इसमें, जिससे उनकी विशिष्ट योग्यताओं का अधिक से अधिक विकास संभव हो सके। तो इसमें शॉर्ट में आपका एक लाइन में यही होगा कि उनकी योग्यता का विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, विशिष्ट कक्षाएं जो हैं उनकी व्यवस्था करते हैं, ठीक, तथा व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें सेकंड पॉइंट आता है, प्रशिक्षित अध्यापक की ज़रूरत होती है इनको शिक्षा देने के लिए। मतलब कि जो प्रतिभाशाली बालकों को यदि कोई शिक्षक नहीं मिल पाते तो ये अपनी प्रतिभाओं के अनुरूप शिक्षा न प्राप्त कर कुंठित हो जाते हैं। ओके, और अनुशासन की भी समस्या क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसलिए इनके शिक्षण करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो भी एक प्रभावकारी शिक्षक होते हैं। मतलब कि प्रशिक्षित अध्यापक ही की ज़रूरत होती है इन स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए। और इसमें आपका ये भी होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, अगर उनको कोई भी टीचर अगर उनको शिक्षा दे रहा है तो अध्यापक को भी शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, कि उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को शिक्षा देने के लिए। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, व्यक्तिगत का पूर्ण करना चाहिए, व्यक्तित्व को पूर्ण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का आयोजन करना चाहिए। ठीक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम होता है तो सहगामी क्रिया का उसमें क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। तो ये इसके कितने पॉइंट थे, ये आपके थे 1 2 3 4। इसके कुछ पॉइंट और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें से इनमें 5 पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 5 पॉइंट है इसमें आपका 5 पॉइंट आता है, तो आपका 5 पॉइंट है इसमें सर्वांगीण विकास पर जोर देना। इस पर सर्वांगीण विकास पर जोर देना। तो ये भी क्या है आपकी, इन बालकों की शिक्षा के लिए क्या होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए उनके सर्वांगीण विकास पर भी हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा होती है उनकी प्रतिभा को निश्चित और उचित दिशा देने के लिए उन्हें निरंतर निर्देश या निर्देशित करते रहना चाहिए। ओके, ऐसे बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर नैतिक विकास के लिए सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक ध्यान देना होता है, कि इनका सर्वांगीण विकास पर जोर देने से तात्पर्य आपका यही है कि जो ये बालक होते हैं आपके, ये जो बच्चे होते हैं, इनके शारीरिक मतलब फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और इनका संवेगात्मक और इनका नैतिक, इन सब के विकास के लिए क्या होता है कि सामान्य बालक की अपेक्षा इन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका 5 पॉइंट था। इसमें नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है आपका 6 पॉइंट है आपका इसमें सपुष्ट कार्यक्रम। 6 पॉइंट आता है सपुष्ट कार्यक्रम। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है आपका कि ऐसे बालक के लिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ऐसे बालकों के लिए पुस्तकालय या फिर भ्रमण आदि की सुविधा उनको क्या है, देनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उन्हें व्यापक और विस्तृत अनुभव कराया जा सकता है या कराया जाना उनको चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका 7 पॉइंट आता है। 7 हेडिंग आती है आपकी तीव्र उन्नति। ये इनकी शिक्षा से रिलेटेड है कि जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आता है कि तीव्र उन्नति। तो इसमें क्या होता है आपका कि प्रतिभाशाली बालक को शिक्षा देने की एक विधि यह भी होती है कि उन्हें शीघ्र ही अतिरिक्त उन्नति देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाना चाहिए। मतलब उच्च
उच्चतर वर्ग का पाठ्यक्रम कठिन होने से उसे यह बालक अपनी कक्षा के अनुरूप पाएगा कि और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सीखने की गति में तीव्रता बनाए रख पाएगा। तीव्र उन्नति का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर बच्चा है कि अगर वो फर्स्ट क्लास के अंदर है लेकिन वो एक्टिविटी ऐसे कर रहा है कि उसको सेकंड क्लास में एडमिशन हम दे सकते हैं, तो उसकी फ़र्स्ट क्लास आधी ही करवा के देन उसके बाद सेकंड क्लास में उसका एडमिशन कर दिया जाए। ठीक, उसके बाद आपका 8 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट में आता है आपका प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन के अंतर्गत आपका आता है कि इन बालकों को सीखने की जो गति है, इन बालकों की जो सीखने की गति होती है उसको गति तीव्र बनी रहे, जो उनकी तीव्र गति होती है वो तीव्र बनी रहे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आवश्यक होता है कि उनको प्रोत्साहित करते रहना। प्रतिभाशाली बालक को अगर प्रोत्साहित करते रहेंगे तो उनकी जो सीखने की गति है वो तीव्र बनी रहती है। ठीक है, और उचित अभिप्रेरणा के अभाव में यह अपनी क्षमता का उपयोग गलत दिशा में कर सकते हैं। कि अगर उनको अभिप्रेरित नहीं किया जाता या उसका तो अगर उसका अभाव रहता है तो ये अपनी क्षमता का क्या है उपयोग गलत चीज़ों में करेंगे। इसलिए इनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करने चाहिए पॉजिटिव चीज़ों के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9 पॉइंट आता है आपका। नेक्स्ट आपका 9 पॉइंट आता है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता, इसके अंतर्गत आपका क्या आता है कि प्रतिभाशाली बालक को सामान्य बालक के साथ हमें क्या है कक्षा के अंदर बिठाना चाहिए। ठीक, अन्यथा में अहम का विकास हो जाएगा। इससे पिछड़े बालक को भी सीखने में मदद मिलेगी। कि जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, जो सामान्य बालक होते हैं उनके साथ बिठाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो पिछड़े वाले बालक हैं उनको सीखने में मदद मिलेगी। और ऐसे बालक को सीखने अथवा अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। ठीक, कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा को बेहतर करने में। नेक्स्ट इसमें 10 पॉइंट आता है आपका सामाजिक शिक्षा। इसके अंदर क्या होता है आपका कि जो प्रतिभाशाली बालक के लिए सामाजिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता होती है। कि जो सामाजिक शिक्षा होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसके लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक, इसमें क्या होता है कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे बालक पढ़ाई में अत्यधिक व्यस्तता के कारण कक्षा या समाज से अलग पड़ जाते हैं। तो सामाजिक शिक्षा आपकी प्रतिभाशाली बालक के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये इतना बिजी हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में, कि ये समाज में क्या है, समाज से जो है ये अलग हो जाते हैं एक तरह से। और ऐसे में क्या होता है कि जो असहयोग की भावना जो होती है वो पनपने का खतरा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अहम जो होता है वो भावना क्या है, उसको उत्पन्न होने का खतरा तुम्हारा बढ़ जाता है। और उनमें बुरी आदत को रोकने के लिए सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या है, सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें उनकी बुरी आदतों को रोकने के लिए हमें उनमें क्या करना चाहिए, उनमें हमें सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। और सहगामी क्रिया में भाग लेने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आता है आपका सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत। की सामाजिक जो शिक्षा होती है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमें देनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें 11 पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर कि विशेष अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। कि विशेष
अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको विभिन्न परिस्थिति में अनुकूल के योग्य हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो इन बालकों में क्या होता है, अध्ययन के प्रति अत्यधिक रुचि होती है इनकी, पढ़ाई से रिलेटेड। तो ऐसे में अध्यापक को उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बेहतर पुस्तकालय या प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कि जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वो एक तरह से बहुत जिज्ञासु होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पुस्तकालय या प्रयोगशाला क्या करनी चाहिए, प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो प्रतिभाशाली बालकों में रुचि का बाहुल्य होता है, मतलब इनमें रुचि, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में उनकी मान्यता को पर्याप्त स्वतंत्रता देते हुए उनको विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय रखना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को क्या है, सक्रिय रखना चाहिए हमें। तो ये आता है आपका विशेष अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के अंतर्गत। ओके, अब एक चीज़ नोट करके लिखना जो आपके इम्पोर्टेंट है। नोट करके आप लिखोगे कि जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने क्या करा, पेस सेटिंग स्कूल, मतलब कि स्टार लगा के करना कि गति निर्धारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेस सेटिंग स्कूल, इनकी क्या करी थी, इनकी स्थापना करी थी इन्होंने। ठीक है, कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पेस सेटिंग स्कूल की स्थापना की थी। ओके, और इसमें आपका क्या था कि इसके अंतर्गत था आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ये भी था आपका कि जो इन्होंने एक नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कहा था प्रत्येक ज़िले में, कि इसमें इस स्कूल के अंदर या इस विद्यालय के अंदर ऐसी इनकी योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन करके उनकी उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ आपका ये ख़त्म होता है प्रतिभाशाली बालक के बारे में। ओके, तो यहाँ आपकी वीडियो होती है कंप्लीट समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, कि इसी में जो आगे आएगा आपका बहुत सारी हेडिंग्स हैं, जैसे मंदबुद्धि समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं उनसे रिलेटेड, या जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसके बाद आपकी एक क्लास और रहेगी जिसमें हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।